दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आदित्य जोशी टेक शो के नए वीडियो के अंदर। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। नेटफ्लिक्स का एक नया नियम, नया रूल आया है और वो है कि अब आपको हर प्रोफाइल को चलाने के लिए अलग अलग ईमेल आईडी चाहिए होगा, जिसे नेटफ्लिक्स न्यू लॉगिन रूल 2026 भी कहा जा रहा है। अब ये क्या है और कैसे काम करता है, चलिए इस पे बात करते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस नए लॉगिन रूल से हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में कई बार अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट शेयर करते हैं। मतलब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा एक नेटफ्लिक्स अकाउंट है, उसके अंदर मेरा प्रोफाइल है, मेरे फादर का प्रोफाइल है, मेरे वाइफ का प्रोफाइल है और मेरे बेटे का प्रोफाइल है। ठीक है, अभी तक क्या था कि वो सारे जो प्रोफाइल्स थे वो मेरे अकेले के, मेरे मेन ईमेल आईडी के साथ ही कनेक्टेड थे। उन लोगों को जब जब नेटफ्लिक्स चलाना होता था तो वो सिंपली नेटफ्लिक्स ओपन करते थे ऐप को मोबाइल या टीवी के ऊपर, अपना प्रोफाइल ढूंढते थे। जैसे कि मेरे फादर साहब हैं तो वो अपना ढूंढते थे, जैसे उनके प्रोफाइल, सपोज कीजिए कि प्रोफाइल का नाम पापा है, तो वो उसमें जाते थे और उन्होंने जो लास्ट प्रोग्राम देखा होता था वो उसको देखना शुरू कर देते थे या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखना शुरू कर देते थे। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या है? नेटफ्लिक्स अब पासवर्ड शेयरिंग के बाद एक और नया नियम लेकर आया है, जिसमें प्रोफाइल लॉगिन करना मुश्किल होने वाला है। अब जितने आपके प्रोफाइल हैं उन सब प्रोफाइल्स को अलग अलग ईमेल आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मेरा मेल आईडी है, सपोज कीजिए कि आदित्य जोशी 000000@gmail.com, और मैंने उसी से मेरा नेटफ्लिक्स का एक अकाउंट बनाया। मेरे फादर साहब का, मेरी वाइफ का और मेरे बेटे का, चारों का अकाउंट उसी लॉगिन से हो जाता है। लेकिन अब काम नहीं करेगा। यहाँ पर आदित्य जोशी की ईमेल आईडी से खाली आदित्य जोशी का जो नेटफ्लिक्स प्रोफाइल है वो चलेगा। मेरे फादर साहब को अगर करना है तो उन्हें अपना एक ईमेल आईडी उस प्रोफाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा पापा1111 या जो भी है @gmail.com फलाना ढिमकाना। यही वाइफ @ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, बेटा @ ऐसा आपको अलग अलग ईमेल आईडीज बनाने पड़ेंगे। ये कब से हुआ? आप क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे लोगों को तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या आनी शुरू हो गई है। ये अपडेट 15 जून 2026 से धीरे धीरे रोल आउट होना शुरू हुआ है। बहुत सारे यूजर्स को उनके स्क्रीन पर ऐड एन ईमेल एड्रेस टू योर प्रोफाइल का एक पॉपअप दिखने लगा है और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये करना है। जितने लोगों का प्रोफाइल है, जैसे ये 4 प्रोफाइल आपके बनते हैं, तो चारों प्रोफाइल्स में अब आपको अलग अलग ईमेल एड्रेस और एक शायद पासवर्ड भी डालना होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई प्रोफाइल किड्स बच्चों के लिए बनी है तो उस पर यह नया ईमेल वाला नियम लागू नहीं होगा। बच्चे के लिए एक अलग से प्रोफाइल और या ईमेल आईडी, बच्चे के प्रोफाइल के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बनाना की जरूरत आपको नहीं है। इससे किसको फायदा होगा, कैसे होगा, चलिए वो समझते हैं। नेटफ्लिक्स का ये कहना है कि इससे फायदा होगा इन बाकी के लोगों को जो आपके मेन पर्सन के अकाउंट के साथ में वीडियो मतलब नेटफ्लिक्स को चला रहे हैं। कैसे? मान लीजिए कि मैं मेरे ईमेल आईडी से ये 4 ईमेल प्रोफाइल जुड़े हुए हैं। एक दिन मेरे को गुस्सा आता है किसी बात के ऊपर और मेरे पिताजी ने जो सीरीज देखी थी, मैंने जाके उस सीरीज को कंप्लीट फिनिश कर दिया। अब वो पजल्ड है, उन्होंने लास्ट कौन सा एपिसोड देखा था, क्या है क्या नहीं, या मैंने कोई भी उसके अंदर चेंजेस कर दिए, तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए या इस समस्या के दुरुपयोग से बचने के लिए कि आपका मान लीजिए एक अगर जो मेन ईमेल आईडी है वो हैक हो जाता है तो बाकी के भी जो 3 प्रोफाइल्स हैं वो हैक नहीं हुए, उसके लिए इन्होंने शायद ये रूल ये लोग लेकर आए हैं। और इसके अलावा आप एक पासवर्ड भी रख पाएंगे और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा पाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या? आप पासवर्ड लेने के साथ साथ एक OTP मोबाइल पे या ईमेल के ऊपर आप ले सकेंगे। इस पर अभी मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आएगी तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज और सेटिंग्स भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये सब नेटफ्लिक्स का कहना है। अब जो आम यूजर्स हैं आपके और मेरे जैसे, वो इस बात से थोड़े नाराज हैं। क्यों हैं?
पहला, लोगों को प्राइवेसी की चिंता है। टेक एक्सपर्ट्स और यूजर्स का कहना है कि नेटफ्लिक्स इसकी आड़ में सबका डेटा इकट्ठा कर रहा है। खुद नेटफ्लिक्स की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक वे इन ईमेल आईडी को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ईमेल नेटफ्लिक्स के पास होगा वो उतना ज़्यादा बेटर मार्केट कर पाएगा, उसका फ़ायदा उठा पाएगा। तो पहला तो लोगों को जो गुस्सा है वो इस पॉइंट से है। दूसरा पॉइंट, लोग बता रहे हैं कि घरों में टीवी की दिक्कत। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि एक ही घर में रहने के बावजूद अलग अलग मूड, जैसे एक प्रोफाइल सिर्फ मूवीज देखने के लिए, एक प्रोफाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट देखने के लिए, एक प्रोफाइल सिर्फ कार्टून्स देखने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए, और एक प्रोफाइल सिर्फ कार्टून्स देखने के लिए। उस हिसाब से प्रोफाइल बना रखी थी। अब उस व्यक्ति को अपने हर प्रोफाइल के लिए एक नया ईमेल बनाना पड़ रहा है, जो काफी सिरदर्दी वाला काम है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? इन सब से बचने का देखो मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए आपका मेन ईमेल आईडी है johnsmith312@gmail.com। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 नए या 2 नए ईमेल आईडी और बनाने हैं। johnsmith213123123113 ऐसा करके, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर रखा था, कि मान लीजिए पासवर्ड आपने रखा था गॉड्स गिफ्ट, तो यहाँ पर था गॉड्स गिफ्ट 123, गॉड्स गिफ्ट 456, गॉड गिफ्ट 789, हो गया। ये करके अब आप कहेंगे कि साहब जीमेल पे मल्टीपल पासवर्ड्स नहीं बन सकते। आपके पास याहू है, आपके पास में और भी कोई दूसरा ईमेल प्रोवाइडर होगा। जीमेल पर एक आदमी एक नंबर से 2 ईमेल बन जाते हैं, याहू पर भी एक नंबर से 2 ईमेल बन जाते हैं। तो ये है वो हैक जिससे आपका जीवन आसान होने वाला है, और ये हैक आपको दिया है आदित्य जोशी ने, आदित्य जोशी टेक शो पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं आपको इसी तरीके की मजेदार हैक्स देता रहूंगा और आपके जीवन को सुगम बनाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके स्क्रीन पे भी ऐसा पॉपअप, नेटफ्लिक्स की आपकी स्क्रीन पे ऐसा पॉपअप आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपको अपने प्रोफाइल के लिए एक नया ईमेल एड्रेस डालना ही पड़ेगा। आपको नेटफ्लिक्स का ये नया नियम कैसा लगा है, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये लोगों की प्राइवेसी पर हमला है, तो ये भी कमेंट कीजिएगा, और आपको नहीं लगता है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। आपके विचारों को हमारे कमेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम उनसे जुड़ी हुई बातें या जो भी आपका मंथन होगा, विचारों का मंथन होगा, उससे रिलेटेड नया वीडियो बना पाएंगे। और आपकी समस्याओं से, मान लीजिए आपने कमेंट्स में आपकी कोई समस्या दी है, तो उन समस्याओं का भी मैं समाधान कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।